जय श्री कृष्ण। आदरणीय बंधुओं, इस प्राकृतिक स्वरूप से, इस विनाशी शरीर से क्या हम परिपूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के एवं किशोरी जी के संबंध में कुछ जान सकते हैं? हमारी बुद्धि क्या वहां तक पहुंच सकती है? कदापि नहीं। हम इस विकारी शरीर से उस निर्विकार स्वरूप की कैसे कल्पना कर सकते हैं? श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद परिपूर्णतम परम ब्रह्म हैं और श्री किशोरी जी उनकी आह्लादनी शक्ति हैं। दोनों में छिन्न मात्र भी भेद नहीं है। और यदि कोई पुरुष, कोई व्यक्ति इनमें भेद बताता है तो वह जघन्य पाप कर रहा है। बंधुओं, हमें यह जानने की आवश्यकता क्यों है कि श्री किशोरी जी का ठाकुर जी के साथ क्या संबंध है? उनका विवाह हुआ अथवा नहीं हुआ? क्या कृष्णचंद्र आनंद कंद की वह सहधर्मिणी है? बंधुओं, वह श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ही हैं। उनमें लेस मात्र भी अंतर नहीं है। हम लोगों की भक्ति पुष्ट करने के लिए एक से दो हुए हैं, हमारा कल्याण करने के लिए, हमें सुख प्रदान करने के लिए। हमने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया था कि किस प्रकार श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद गोलोक में जब निवास कर रहे थे तो उस समय उनके मन में एक उत्कंठा उदय हुई कि कुछ लीला विस्तार किया जाए, कुछ आनंद प्राप्त किया जाए। हमें कौन प्रसन्नता प्रदान करेगा, कैसे हम प्रसन्न हों? बस ऐसा उनके मन में विचार आया और श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के बाएं भाग से एक तेज प्रकट हुआ, करोड़ों सूर्यों के समान। और उस तेज से हमारी श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। और इतनी सुंदर कि दुनिया का मन मोहने वाले मनमोहन उनको देखकर स्वयं मोहित हो गए और उन्होंने हाथ बढ़ा के उनका स्वागत किया, अपने बाबांग में विराजमान किया। श्री किशोरी जी के ही अंग से हमारी जो अष्ट सखी हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो बंधुओं, हम ये भूल कदापि न करें कि श्री किशोरी जी का श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का क्या संबंध है। हमें सिर्फ ये जानना है कि हमारा श्री किशोरी जी के क्या संबंध है, किशोरी जी हमारी क्या लगती हैं, हम किशोरी जी को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम ब्रजवासी हैं। हमने पूर्व जन्मों का कोई पुण्य संचित हुआ होगा हमारा, तब हमारा जन्म ब्रज में हुआ है। ब्रजवास पाना कोई साधारण चीज नहीं है। मित्रों, जिज्ञासा शांत करने के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि श्री किशोरी जी का और श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का विवाह ब्रज में ही संपन्न हुआ है और उनका विवाह श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया है। श्रीमन महर्षि गर्गाचार्य, जो श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के कुल गुरु रहे हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र का और श्री बलभद्र जी महाराज का नामकरण संस्कार किया था। उन्हीं गर्गाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में 16वें अध्याय में श्री कृष्णचंद्र और श्री किशोरी जी का जो विवाह हुआ है उसका
पूरा उल्लेख किया गया है। संक्षेप में हम बताना चाहेंगे कि एक बार श्री नंद बाबा हमारे कन्हैया को अपनी गोद में लेके वन विहार के लिए गए, या ये कहें कि गायों के पीछे पीछे गायों को देखने के लिए गए, और अचानक ही वहां पर बहुत बड़े बड़े भयंकर काले बादल छाने लगे, बिजलियां कड़कने लगीं, और जो हमारे नंदनंदन जो त्रिभुवनपति हैं, जिनकी भ्रकुटी देख त्रकटान्य मात्र से प्रलय आ जाए, क्योंकि वो लीला में थे, उनके बाबा से हृदय से चिपक गए और डर के मारे रोने लगे। बाबा बड़े चिंतित हुए, अरे मैं किस प्रकार अपने कन्हैया की रक्षा करूं। बड़े बड़े वृक्ष टूटकर गिरने लगे, इतनी भयंकर आंधी आ रही थी। उसी समय उन्होंने देखा कि वहां पर एक तेज स्वरूप प्रकट हुआ, जो करोड़ों सूर्य की किरणों के समान उद्भासित हो रहा था। उन्होंने पास जाकर देखा तो उसमें श्री किशोरी जी उनके समीप आ रही थी। उनके ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर श्री नंद बाबा को गर्गाचार्य जी की बात याद आई। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि जो तुम्हारा लाला है, ये त्रिभुवनपति है, ये तीनों लोगों को नचाने वाला है, जो आज आपके आंगन में नाच रहा है। और इनकी आह्लादनीय शक्ति, इनकी जो स्वयं स्वरूपा हैं, भगवान कृष्ण के प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए शक्ति स्वरूपा इस पृथ्वी पर अवतरण हुई है श्री राधा रानी। उनका ही विवाह इनके साथ होना है। और वह स्मरण होते ही नंद बाबा ने अपने गोपाल को, अपने कन्हैया को श्री किशोरी जी के हाथों में दे दिया और उनकी स्तुति की, हे देवी, मुझे ज्ञात है आप और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, आप ही परम तत्व हो। जो हम श्री कृष्ण में देख रहे हैं वही आप भी हैं। आप कृपया करके मेरे लाला के स्वीकार कीजिए, इसको अपने संग ले जाइए और इसकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को किशोरी जी को सौंप दिया। किशोरी जी उनको लेकर भांडीर वन में गई। भांडीर वन का स्वरूप अद्भुत होने लगा, पक्षियां किलोल करने लगे, प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य से बिखर रही थी। श्री यमुने महारानी में कमल के फूल खिल रहे थे। यमुना पुलिन पर इतने सुंदर सुंदर महलों का निर्माण हुआ कि उनकी जो ध्वजाएं थी वो देखते ही बनती थी। इस प्रकार श्री यमुना जी को पार करके किशोरी जी कन्हैया को गोद में लेकर भांडूर वन पहुंची और वहां पर श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा जी ने दोनों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की और उन्होंने कहा, देवी, मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप दोनों के विवाह के लिए उपस्थित हुआ हूं। हमारे गोपाल जी ने किशोर अवस्था धारण कर ली और उनके स्वरूप का क्या वर्णन किया जाए। किशोर किशोरी जी दोनों ही अत्यंत परम वैभव को संपन्न हो रहे थे। उनके किरीट, कुंडल, मुकुट, उनकी वेशभूषा, उनका नटवर स्वरूप, श्री किशोरी जी की गोप स्वरूप, गोपी स्वरूप, दोनों ही अद्भुत शोभा को पा रहे थे। मानो साक्षात कामदेव और रति सामने प्रकट हो गए हों। करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी मोहित मन करने वाला ऐसा स्वरूप था श्री ठाकुर जी का, श्री किशोरी जी का। दोनों को एक उच्च स्थान पर बिठाया गया, दोनों सटकर बैठे। श्री ब्रह्मा जी ने दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार कराया और जो वेदों के अनुसार
विवाह की जितनी संपूर्ण रीति है वो पूरी संपन्न कराई। आचार्य का पद तो उन्होंने संभाला ही और साथ में पिता का भी दायित्व संभाला। स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री किशोरी जी का हाथ श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के हाथ में दिया। जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है, उसी प्रकार परम पिता ब्रह्मा जी ने श्री किशोरी जी और श्री कृष्णचंद्र को दोनों को एक आकार करके किशोरी जी का हाथ श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के हाथ में दिया और इस प्रकार उनका विवाह संपूर्ण कराया। विवाह कराने के पश्चात दोनों की प्रदक्षिणा करके और दान स्वरूप, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी अब आपने हमारा विवाह संपन्न कराया है, आपकी क्या दक्षिणा है। उन्होंने कहा आप युगल सरकार दोनों की छवि इसी प्रकार मेरे हृदय में बसती रहे, आप दोनों की कृपा में प्राप्त करता रहूं, आप दोनों की भक्ति मेरे हृदय को निर्मल करती रहे, मुझे यही वरदान दीजिए। दोनों ने तथास्तु कहकर उनको विदा किया और स्वयं उस सुंदर वन में विचरण करने लगे। तो मित्रों, ये हमारी श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद और श्री किशोरी जी के विवाह है। मैंने तो बड़े संक्षेप में बताया है। यदि आप गर्ग संहिता का अध्ययन करेंगे गोलोक खंड में, तो बड़े विस्तार से इस विवाह का वर्णन किया हुआ है। अब हमारे कुछ साथी कहते हैं कि हमारी किशोरी जी का विवाह रायण घोप के साथ भी हुआ था, जो रिश्ते में नंदरानी के भाई लगते थे। मित्रों, क्या हमारी किशोरी जी का विवाह किसी साधारण व्यक्ति से हो सकता है? कदापि नहीं। हाँ, इसके पीछे क्या लीला है वह मैं जरूर बताना चाहूंगा। आपको याद होगा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब त्रेता युग में अवतार हुआ, सीता माता उनके साथ में उनका विवाह हुआ और वो पिता की आज्ञा से वन को प्रस्थान किया। श्री किशोरी जी उनके साथ थी, श्री लखनलाल जी उनके साथ थे। आर्य कांड में एक वर्णन आता है कि जब लखनलाल जी कंद मूल फल लेने के लिए वन में चले गए, तब राघवेंद्र सरकार ने सीता माता से कहा कि सुनहु प्रिया व्रत सुरुचिर सुशीला, और मैं कुछ करबे ललित रस लीला। तुम पावक महु करहु निवासु, और मैं कछु करबे मैं जो लगे करो निशाचर नासा। क्षमा करना, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। सुनहु प्रिया व्रत सुचिर सुशीला, और मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, और जो लगे करो निशाचर बासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनिल समानी। जैसे ही प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने श्री रामचंद्र जी महाराज ने सीता माता से कहा, हे देवी, अब मुझे कुछ लीला करने का समय आ गया है, इसलिए कृपया करके अब आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। और पति की आज्ञा से श्री सीता माता ने तुरंत अग्नि में प्रवेश किया। और यह घटना ऐसे गुप्त ढंग से हुई कि श्री लखनलाल जी को भी इसका ज्ञात नहीं हो पाया। अन्यथा आप सोचिए, क्या रावण हमारी सीता जी का अंग स्पर्श कर सकता था? कदापि नहीं। कहां उसमें इतनी सामर्थ्य थी जो जगत जननी मां सीता के आंचल को भी छू सके। जिस प्रकार श्री सीता जी ने छाया सीता को प्राकट्य किया, छाया सीता रावण के साथ गई, और जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली, श्री हनुमान जी महाराज मैया सीता को लेके आए, तब भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार ने कहा कि अब आप अग्नि परीक्षा दीजिए। अग्नि परीक्षा तो एक बहाना था मित्रों, उनको अग्नि में से सीता जी को लाना था। तो इस प्रकार सीता जी इतने समय तक
उन्होंने अग्नि में वास किया। इसी प्रकार हमारी किशोरी जी ने जब भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए, उसी समय हमारी श्री राधिका जी गोलोक में प्रस्थान कर गई और उनकी छाया राधा वहां बनी रही। क्योंकि आपको याद होगा कि गोलोक में एक बार श्री धामा ने श्राप दिया था कि आप श्री कृष्ण से इतना मान कर रही हैं, आप उनके स्वरूप को नहीं पहचान रही हो, जाइए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको 100 वर्ष का वियोग होगा। बंधुओं, ये 100 वर्ष का वियोग यहीं से प्रारंभ हुआ। और जो छाया सीता, क्षमा करना, छाया राधा थी, उनका विवाह लौकिक लीला के कारण, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि अब कन्या बड़ी हो गई हैं, अब 12 वर्ष की उनकी अवस्था हो गई है, इनका विवाह कर देना चाहिए। बृषभान जी पर सभी का समाज का दबाव पड़ने लगा। तब उन्होंने रायन घोष के साथ में छाया राधा जी का विवाह किया। राधा जी का नहीं, किशोरी जी का नहीं, जो उनकी छाया प्रतिमूर्ति थी, वो उनका विवाह रायन के घोष के साथ संपन्न हुआ। और जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात जब सभी गोपियों के साथ में श्री किशोरी जी कुरुक्षेत्र में गई और भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद अपनी पटरानियों के साथ द्वारका से आए, तब पुनः वहां उनका मिलन हुआ। तो इसलिए बंधुओं, हमारे मन में जितनी भी कलुषित भावनाएं हैं उनको निकाल दीजिए, क्योंकि हमारा मन, बुद्धि, विवेक इतना परिपक्व नहीं है कि हम ठाकुर जी के स्वरूप को पहचान सकें, और ना ही हमारी बुद्धि इतनी प्रखर है। हम तो तुच्छ मानव हैं। हम कैसे उस पर ब्रह्म स्वरूप को और श्री किशोरी जी के स्वरूप को जान सकते हैं। इसलिए भूल कर भी ये अपराध मत कमाइए। आज हमको श्री जी ने कृपा करी है, उन्हीं के श्री चरणों के प्रभाव से, उन्हीं की कृपा से उनको लीला का वर्णन करने का सौभाग्य मिला है। मैं श्री किशोरी जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ, आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि इसमें कहीं भी कोई त्रुटि हो गई हो, किसी भी प्रकार से कोई शब्द मुझसे गलत निकल गया हो, तो मैं ठाकुर जी से, किशोरी जी से और आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।